हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम क्लाइमेटोलॉजी के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन। और इसके पहले हमने कई टॉपिक्स को ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं, जैसे कि हीट बजट, इंसोलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। टेम्परेचर इन्वर्जन, जैसे कि हम इसके नाम से ही पता चलता है, इन्वर्जन मतलब कुछ तो उल्टा हो रहा है। मतलब अगर कोई प्रोसेस सीधा होता है तो उसके कुछ अपोजिट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है इन्वर्जन। और किसका उल्टा हो रहा है? टेम्परेचर में। तो हम देखते हैं कि क्या क्या कहना चाहता है, आखिर इस टॉपिक का क्या मतलब हो रहा है। नॉर्मली विद इन द एटमोसफियर टेम्परेचर डिक्लाइंस विद अल्टीट्यूड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लैप्स रेट। हमने देखा था ये चीज़ कि जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना, डेंसिटी कम होती जाती है। डेंसिटी जैसे ही नीचे से ऊपर कम होती जाती है तो क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि जो कि मटेरियल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एटमॉस्फेयर होती है वो वार्म्स होती है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है ना, कि टेम्परेचर इन्वर्जन में टेम्परेचर राइज करता है विथ अल्टीट्यूड। मतलब कि अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसमें टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है, और ये फिनोमिना, इन दिस फिनोमिना कोल्ड एयर मास अंडरलाइज अ वार्म एयर मास। मतलब होना तो चाहिए था कि टेम्परेचर ऐसे हो। ये प्रोसेस जो हम दो फिगर में देख रहे हैं, एक नॉर्मल केस है और एक टेम्परेचर, तो होना चाहिए नॉर्मली कि जो नीचे वाला जो लेयर है वो वार्म होता है, फिर कोल्ड होता है, फिर कोल्ड होता है और फिर कोल्ड होता है। ठीक है, और इस जैसे ग्राफ पे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में ना प्रोसेस उल्टा हो जाता है। क्या होता है कि नीचे का जो लेयर होता है वो कोल्ड होता है, उसके जस्ट ऊपर का लेयर कूल होता है, एंड सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वो वार्म होता है। ओके, और इस केस में हम देखते हैं कि टेम्परेचर राइज कर रहा है विथ हाइट। ओके, हम देखते हैं इसके पीछे क्या वजह है। ऐसा क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने की जगह इंक्रीज होने लगता है। व्हेन इट अकर्स एट सरफेस, अगर ये सरफेस पे अकर होता है, सरफेस मतलब 400 to 500 मीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस इन्वर्जन। ओके, व्हेन इट अकर्स एट सर्टेन अल्टीट्यूड, इसको कहते हैं अपर एयर इन्वर्जन। और 400-500 मीटर, ये जो सरफेस के जस्ट वो लेयर होते हैं, तो इसको हम सरफेस इन्वर्जन कहते हैं। और जैसे ही ये 15 किलोमीटर ऐसे ऊपर में होता है, इस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर में होता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसका नाम है अपर एयर इन्वर्जन। पहले सरफेस एयर इन्वर्जन को देखते हैं। सरफेस एयर इन्वर्जन ना 3 टाइप का होता है: रेडिएशन कूलिंग, एयर ड्रेनेज एंड एडवेक्शन। ओके, पहले हम देखते हैं रेडिएशन कूलिंग क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेस होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी अर्थ सरफेस है वो क्या करती है? टेम्परेचर due to lower specific heat capacity land heating of only a shallow layers of the land and land surface cools quickly। मतलब क्या, जो हमारे जो लैंड है, हमने पहले भी बताया कि हमारे जो लैंड और ओशन में क्या अंतर होता है कि लैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कम होने की वजह क्या होती है कि ये जल्दी गर्म हो जाती है, और इसका पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसका लेयर बहुत शैलो होता है, तो पेनिट्रेशन भी ज़्यादा नहीं होता है। तो ये भी एक वजह होता है किस बात का? इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने का। जबकि हमने ओशन में देखा था, वाटर के बारे में क्या देखा था? वाटर के बारे में उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा होती है। और इसके पीछे हमने क्या देखा था कि जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है, और लिक्विड होने की वजह से क्या होता है कि वो मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो लार्ज एरिया को कवर करता है। ओके, तो ये गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती है और ये कूल्स भी क्विकली हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जब ठंड का टाइम होता है, जब लैंड बहुत चिल्ड होती है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि
जो सरफेस का जो कांटेक्ट वाला जो लेयर होता है वो तो बहुत कोल्ड होगा, ठीक है, और उसके कांटेक्ट में जो लेयर होगा वो कूलर होगा। लेकिन हमें पता है कि जो एयर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, और पुअर कंडक्टर हीट का होने की वजह से जो टेम्परेचर होता है उतना क्या होता है, पास नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से जो अपर वाला लेयर होता है, जो अपर लेयर होता है वो क्या होता है, वार्म होता है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस, ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, ये रेडिएशन कूलिंग इन्वर्जन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम रेडिएशन कूलिंग प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस कब होता है, जब हमारी लैंड ऑलरेडी चिल्ड हो, ठीक है, और चिल्ड होने की वजह से जो कॉन्टेक्ट लेयर होता है, लैंड के जो जस्ट कॉन्टेक्ट लेयर होता है, कॉन्टेक्ट सरफेस होता है, वो कोल्ड हो जाता है, और उससे जो ऊपर जो कॉन्टेक्ट लेयर होता है वो क्या होता है, कूलर होता है। लेकिन उसके जस्ट वाला लेयर हमारा एयर का पुअर कंडक्टर होने की वजह से वो वार्म रह जाता है। तो इस वजह से ये एक टेम्परेचर इन्वर्जन जैसा कंडीशन को क्रिएट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए, आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए। रेडिएशन अगर हो रहा है तो आइडियल, जैसे मैंने बोला कि ये ठंड में मेनली देखने को मिलता है। ठंड में मेनली देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि ठंड में हमारी जो लैंड सरफेस होती है वो कूल हो जाती है। तो इसके लिए आइडियल कंडीशन क्या होता है, आइडियल कंडीशन है लॉन्ग नाइट्स। लॉन्ग नाइट्स क्यों चाहिए, लॉन्ग नाइट्स रहेगा तो टाइम ज़्यादा मिल जाएगा कूल होने के लिए, जो हमारी जो अर्थ सरफेस है वो अच्छे से कूल हो पाएगा। और ये मेनली कब होना चाहिए, विंटर्स में, और विंटर्स में हमें लॉन्ग नाइट देखने को मिलता है। ओनली रेडिएशन थ्रू लैंड एंड मेड इट मोर चिल्ड। ओके, क्लाउडलेस स्काइज और हाई क्लाउड प्रेजेंस। तो क्लाउडलेस स्काई अगर होगा तो क्या होगा, क्लाउड क्या करता है, क्लाउड जो वार्मनेस होती है, जो टेम्परेचर को ट्रांसफर होने से रोकता है, ठीक। और हाई क्लाउड का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, नो मोर इम्पैक्ट। हाई क्लाउड का तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर यहाँ पे क्लाउड होगा तो ये जो रेडिएशन होगी उसको स्केप नहीं होने देगा। अगर स्केप ही नहीं होने देगा तो कैसे वहाँ पे पॉसिबल होगा टेम्परेचर इन्वर्जन की फिनोमिना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लोअर ह्यूमिडिटी अलाउड द रेडिएशन टू एस्केप और स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। अगर ह्यूमिडिटी लो है तब तो ये अलाउ करेगा किसको, ह्यूमिडिटी लो का मतलब क्या होता है, ड्राई एयर। ड्राई एयर होगा तो एस्केप अच्छे से होगा। अगर एयर ड्राई नहीं होगा, अगर ह्यूमिडिटी होगी तो जो हीट है वो अच्छे से एस्केप नहीं होगा। अच्छे से एस्केप नहीं होगा तो ये अर्थ जो हमारी है वो प्रॉपर कूल नहीं होगी। अब्सेंस ऑफ वर्टिकल मिक्सिंग, वर्टिकल मिक्सिंग पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्टिकल मिक्सिंग होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। तो हमने क्या क्या क्राइटेरिया देखा कि रेडिएशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। रेडिएशन के लिए हमने देखा कि लॉन्ग नाइट्स होना चाहिए, मेनली वो कब मिलता है, विंटर सीजन में। सेकेंड हमने देखा क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए और हाई क्लाउड प्रेजेंस होना चाहिए। थर्ड हमने देखा कि लोअर ह्यूमिडिटी होना चाहिए, मतलब ड्राई एयर होना चाहिए। और फोर्थ हमने देखा कि अब्सेंस ऑफ वर्टिकल मिक्सिंग या ऑफ एयर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ सरफेस। Snow surface do not get heated up during the daytime. Due to high albedo and during night time, they do not let the terrestrial heat pass through them, not allowed to reach the surface and promote radiation inversion. अगर snow surface है तो वो दिन के टाइम पे तो क्या होगा, albedo बहुत ज़्यादा होगा। albedo ज़्यादा होगा तो इसके ऊपर जो अर्थ सन से आने वाली जो इंसुलेशन होगी उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो सरफेस होगा ये तो हाईली स्नो कूल्ड हो जाएगा, और जो ऊपर वाला जो लेयर होगा वो क्या होगा, वार्म होगा, ठीक है। तो ये भी किस फिनोमेना को प्रेजेंट करता है, रेडिएशन इन्वर्जन को। ओके, आउटसाइड द ट्रॉपिक्स दिस फिनोमेना इज वेरी वेरी कॉमन। आउटसाइड द ट्रॉपिक्स ये फिनोमेना क्यों बहुत कॉमन होता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी जो सरफेस होती है, हमारी जो अर्थ सरफेस होती है वो जल्दी इजीली कूल हो जाती है। ओके, इजीली कूल हो जाती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन के फिनोमेना के लिए प्रॉपर कंडीशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एयर ड्रेनेज इन्वर्जन। एयर ड्रेनेज इन्वर्जन हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये माउंटेन और वैली रीजन में देखने को मिलता है।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो स्लोपिंग एरिया होता है ना, स्लोपिंग एरिया होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो जब ये ठंडा होता है तो क्या होता है, ये कोल्ड एयर इधर से क्या होता है, नीचे की तरफ वैली की तरफ जाने लगता है। और जब अगर कोल्ड एयर नीचे की तरफ जाने वैली की तरफ ड्रेन करेगा तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो वैली का जो वार्म एयर है वो क्या करेगा, इसको ऊपर उठाएगा, ठीक है, ड्रेन इनटू द वैली थ्रू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के थ्रू नीचे जाएगा और वार्म एयर को ऊपर, कूल फास्टर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इज लेस डेंस। और स्लोप एरिया क्यों कूल होता है फास्टर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पे जो एयर होता है वो डेंसी नहीं होता है, ओके, और यहाँ का जो एयर होता है वो डेंसी होता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, रेडिएशन इन्वर्जन होता है कि अगर जो स्लोप्स से आने वाली जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर को ऊपर लेके जाती है, ओके, uplifted, warm and light air uplifted upward. Here also cold air underlies the warm. जैसे ही अगर ये कोल्ड एयर यहाँ पे आएगा, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये कोल्ड एयर आएगा और इसको अपवर्ड करेगा, यहाँ पे वार्म एयर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन क्रिएट हो रहा है, वार्म एयर ऊपर और नीचे में कोल्ड एयर, और ये भी टेम्परेचर इन्वर्जन के फिनोमेना को दर्शाता है। दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन इज कॉल्ड एज एयर ड्रेनेज इन्वर्जन, ओके, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है माउंटेनस एरिया में। नेक्स्ट देखते हैं एडवेक्शन इन्वर्जन। एडवेक्शन इन्वर्जन हमें कहाँ देखने को मिलता है, एडवेक्शन का मतलब क्या होता है, एडवेक्शन का मतलब मेनली होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एयर डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, और ये मेनली कॉमनली कहाँ पाया जाता है, ये कोस्टल रीजन में पाया जाता है, ठीक। तो कोस्टल रीजन में क्या होता है, कोस्टल रीजन में जैसे कि ये लैंड सरफेस और ये सी सरफेस है। तो सी हमें पता है कि जो सी होती है उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तो इसको वार्म होने में टाइम लगता है, कोल्ड होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि यहाँ पर ये कोल्ड है तो यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है, हाई प्रेशर जनरेट होता है तो इधर से एयर जो जाती है इधर जाती है, और ये वार्म है तो टेम्परेचर जो यहाँ का जो एयर है वो राइज करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, इधर से कोल्ड एयर जा रही है, इधर ये सरफेस जो है वार्म है तो जो वार्म है तो एयर राइज करेगा तो यहाँ पे कैसे कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, नीचे में कोल्ड एयर और ऊपर में वार्म एयर। इन कोस्टल एरियाज द कूल एयर flowing towards the coast will displace the warm air coming towards the ocean, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। अपर एयर इन्वर्जन मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर इन्वर्जन की फिनोमिना होती है वो दो टाइप की होती है, जिसमें से हमने सरफेस इन्वर्जन को देखा था। सरफेस इन्वर्जन हमने 3 टाइप का देखा था, एक रेडिएशन कूलिंग इन्वर्जन देखा था, दूसरा हमने एडवेक्शन इन्वर्जन देखा, और तीसरा हमने एयर ड्रेनेज इन्वर्जन देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपर एयर इन्वर्जन। अपर एयर इन्वर्जन मेनली 2 जगह पे देखने को मिलता है, एक स्ट्रेटोस्फीयर में और दूसरा थर्मोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में मैंने पहले बताया था कि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, ओजोनोस्फीयर का प्रोसेस होता है, ठीक है। और ओजोनोस्फीयर क्या करती है कि जो सन से आने वाली जो लाइट होती है, यूवी रेज होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करती है तो वहां पे जो क्या होता है, टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। और हमने देखा था कि जो ट्रोपोस्फेयर है वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कंडीशन क्रिएट कि ऊपर में वार्म एयर है और नीचे में कोल्ड एयर है, ठीक है। दूसरा हमने देखा था थर्मोस्फेयर में, बीच में मेजोस्फेयर आता है, पर मेजोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। हमने देखा था कि जो मेजोस्फेयर होता है वहाँ पे टेम्परेचर -95 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो अभी तक बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है। फिर हमने देखा था थर्मोस्फेयर में क्या होता है ना कि वहाँ पे भी क्या होता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, और सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के होने की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर
इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही कंडीशन क्रिएट हो गई है। कैसे? यहाँ पे कोल्ड एयर और ऊपर में वार्म रीजन, ठीक है। तो अपर एयर इन्वर्जन की जो फिनोमेना होती है ना, वो दो जगह आकर होती है, एक स्ट्रेटोस्फेयर में और दूसरा थर्मोस्फेयर में। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। और ये परमानेंट होता है। देयर इज परमानेंट टेम्परेचर इन्वर्जन इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ओके, अपर इन्वर्जन एयर इन्वर्जन विद इन ट्रोपोस्फेयर। अब कुछ अपर एयर इन्वर्जन ना ट्रोपोस्फेयर में भी होता है। उसमें से एक है सबसिडेंस एयर इन्वर्जन। सबसिडेंस एयर इन्वर्जन की जो फिनोमेना होती है ना, वो एडियाबैटिक सिस्टम से प्रभावित होती है। अब ये एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है? एडियाबैटिक सिस्टम ना एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। और इन दिस सिस्टम चेंज इज लिमिटेड विद इन देयर, ये बाउंड्री होता है, ठीक है। और ये आइसोलेटेड मतलब इसके ऊपर जो सराउंडिंग एयर है, सराउंडिंग रीजन है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का अफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से ये एक पार्सल की तरह बिहेव करता है। जो एयर पार्सल होता है वो एक पार्सल। तो इस एडियाबैटिक सिस्टम में क्या होता है ना कि जैसे ही ये पार्सल राइज करते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा पार्सल है, जब ये राइज करेगा तो क्या हो, ऊपर में डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो ये जो पार्सल है, ये जो पैकेट है, वो क्या होता है? एक्सपैंड करता है, ठीक है। और एक्सपैंड कम करता है तो डेंसिटी भी रिड्यूस होती है। डेंसिटी ऑलरेडी रिड्यूस है, लेकिन इस पैकेट का भी डेंसिटी रिड्यूस होता है, ठीक है। और डेंसिटी रिड्यूस होता है तो टेम्परेचर डिक्लाइन करता है। टेम्परेचर क्यों डिक्लाइन करते हैं? टेम्परेचर इसलिए क्योंकि इस एयर पार्सल में जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या है, मान लीजिए इस एयर पार्सल में 4 पार्टिकल्स हैं और पहले ये बहुत क्लोज है, ठीक है। और जैसे ही ये ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर जाने के साथ ही इनका जो पार्शल है ये बड़ा एक्सपैंड करेगा तो इनके बीच की डिस्टेंस भी तो कम होगी। डिस्टेंस कम होगी तो इनके बीच का कॉलिजन कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। फिर ये क्या होता है कि जैसे ही राइज करेगा तो ये इस एयर पार्सल कूल होता जाएगा, ठीक है। और इन केस ऑफ सिंकिंग ऑफ एयर पार्सल गेट एडियाबैटिक, और जब ये कूल होता है फिर, ठीक है, और उसके बाद कूल होने के बाद क्या होता है, ये सिंक होने लगता है, ठीक है। और जैसे ही सिंक होते हैं फिर ये एक्सपैंड नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। ये जो पार्शल होते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही स्टार्ट हो, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स है जो एयर पार्सल में, वो क्या होते हैं, क्लोज आने लगते हैं। और क्लोज आने की वजह से उनके बीच में क्या होता है, कॉलिजन्स होता है और फिर टेम्परेचर इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये एयर पार्सल जैसे ही नीचे आता है वहाँ की टेम्परेचर इंक्रीज करती है। तो लेकिन ये जो रीजन होता है ना, ये एयर पार्सल कंप्लीटली सरफेस को टच नहीं करता है, ठीक है। कंप्लीटली सरफेस को टच नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक दिस सबसाइडिंग एयर मास डज नॉट रीच द ग्राउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी डेंस एयर नियर द ग्राउंड, ठीक है, नियर द ग्राउंड। और दस लेयर नियर द ग्राउंड फॉलो द नॉर्मल लेफ्ट रूट, और जो नियर द ग्राउंड जो लेयर है वो लेफ्ट रूट को फॉलो कर रही है, ठीक है। बट द अपर लेयर विटनेसेस टेम्परेचर इन्वर्जन। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे कोल्ड एयर हो जाते हैं और ये वार्म एयर है, तो ये एक टेम्परेचर इन्वर्जन की फिनोमिना को क्रिएट करता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट एबव द सरफेस लेयर। ओके, अब होता है फ्रंटल इन्वर्जन। अब फ्रंटल इन्वर्जन क्या होता है, फ्रंट का मतलब ना होता है स्लोपिंग बाउंड्री। फ्रंट का मतलब होता है स्लोपिंग बाउंड्री सरफेस फॉर्म्ड व्हेन टू कंट्रास्टिंग एयर। ये जब हम पढ़ेंगे ना टेम्परेट साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए ना फ्रंट का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट टेम्परेचर साइक्लोन कांट बी फॉर्म्ड, कांट बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो फ्रंट क्या होता है, फ्रंट ना कुछ नहीं, ये एक स्लोपिंग बाउंड्री सरफेस होता है फॉर्म्ड व्हेन टू कंट्रास्टिंग एयर मास फोर्स टू कन्वर्ज टू ईच अदर और दे मेक बाउंड्री सरफेस। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि इधर से ये कोल्ड एयर है, इधर से वार्म एयर। और ऐसा कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन में क्या होता है ना कि जो
ट्रॉपिकल रीजन से जो एयर जाती है वो वार्म होती है, पोलर रीजन से जो एयर आती है वो कोल्ड होती है, ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट कर लेती है, ठीक है। इन दिस केस ऑल्सो वार्म एयर, और यहाँ पे हमें पता है कि वार्म एयर की जो टेंडेंसी होती है क्या होती है, राइज करने, और यहाँ पे जैसे ही कोल्ड एयर तो ये क्या करती है, ये लिफ्ट करती है, पुश करती है, किसको, वार्म एयर को, ठीक है। ये जो कोल्ड एयर होती है वो क्या करती है, पुश करती है वार्म एयर को, ठीक है। और ये जो फिनोमेना होता है, ये फीचर होता है, ये एक सर्टेन हाइट पे होता है, ठीक है। और इस तरह से क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से वो एक इन्वर्जन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि दो टाइप का सरफेस अपर एयर इन्वर्जन होता है ट्रोपोस्फेयर में भी, और एक क्या होता है, एक एडियाबैटिक सिस्टम की वजह से होता है और दूसरा फ्रंट की वजह से होता है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को टेम्परेचर इन्वर्जन फिनोमिना समझ आया होगा। कल हम देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।